नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे कर रहे शिवराज सिंह चौहान अब बुलडोजर मामा के नए अवतार में नजर आ रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ की गई भारी कार्रवाई ने इसकी पटकथा भी लिख दी है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान की छवि बच्चियों के लिए हमेशा चिंता करने और ध्यान रखने वाले मामा की रही है। देश भर में लोकप्रिय लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं भी इसी दृष्टिकोण को दर्शाती रही हैं। लेकिन अब बुलडोजर मामा की नई छवि उन्हें इससे कहीं ज्यादा आगे ले जा रही है। यानी शिवराज मामा की लाडली लक्ष्मियों पर बुरी नजर डाली गई तो खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी बुलडोजर बाबा की सफलता के बाद इसे बीजेपी का एक और सकारात्मक प्रयोग माना जा रहा है। चारों तरफ डाकुओं का आतंक। तब हमने तय कर दिया था मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। श्योपुर में बुलडोजर चला है। सिवनी में बुलडोजर चला है। अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज को अब बुलडोजर मामा बताया जा रहा है। भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने निवास पर एक होर्डिंग लगवाया है, जिसमें शिवराज को मामा बुलडोजर बताते हुए लिखा कि बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। विधायक के ऐसा होर्डिंग लगवाने की वजह भी है। दरअसल शिवराज ने प्रदेश में अपराधियों के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाया हुआ है। गंभीर किस्म के अपराध करने वाले हर अपराधी के घरों में बुलडोजर से अवैध हिस्से गिराए जा रहे हैं। चारों तरफ डाकुओं का आतंक। तब हमने तय कर दिया था मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। केस नंबर 1, 19 मार्च जाबरा रतलाम। जाबरा में अपहरण के आरोपी भूरू, जहरुद्दीन और उमर खां के निर्माण को तोड़ा गया। इससे पहले रतलाम में ड्रग माफिया लाला पठान का अवैध मार्केट तोड़ दिया गया। केस नंबर 2, 20 मार्च श्योपुर में नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी मोहसिन, रियाज और शाहबाज के घर ढहा दिए गए। श्योपुर में बुलडोजर चला है। केस नंबर 3, 21 मार्च सिवनी में कॉलेज छात्रा के साथ रेप के आरोपी हरिराम वर्मा, राहुल वर्मा, विकास सिंह, निरपत वर्मा, वीरेंद्र वर्मा के घर पर बुलडोजर चलाया गया। सिवनी में बुलडोजर चला है। केस नंबर 4, 22 मार्च शहडोल में सामूहिक बलात्कार के आरोपी अब्दुल शादाब के घर पर बुलडोजर चला। अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। केस नंबर 5, रायसेन जिले के सिलवनी। रायसेन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई, 30 से ज्यादा घायल हुए। यहाँ भी आरोपियों के घर ढहा दिए गए। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे।
ये 5 तस्वीरें बता रही हैं कि अपने चौथे कार्यकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नया अवतार देखने को मिल रहा है, जिसमें अपराधी गुंडे माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, पर अब उनकी चल अचल संपत्ति भी ध्वस्त कर दी जाएगी। इन सब घटनाओं के बाद हाल ही में भोपाल में पार्टी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक होर्डिंग लगवाया है, जिस पर लिखा है, बेटियों की सुरक्षा में जो भी बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री 22 मार्च को रायसेन के उस खमरिया गांव पहुंचे थे, जहां 2 वर्ग आपस में भिड़ गए थे। यहां उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, मामा का बुलडोजर चल निकला है। चारों तरफ डाकुओं का आतंक। तब हमने तय कर दिया था, मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। श्योपुर में बुलडोजर चला है, सिवनी में बुलडोजर चला है। अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा, मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देगा, रुकेगा नहीं। जिन्होंने आदिवासियों पर हमला किया है, उनके घरों को खोदकर मैदान बना दिया जाएगा। जो जुर्रत करेंगे कानून और व्यवस्था से खेलने की, जो गरीबों को कुचलने का प्रयास करेंगे और जो माँ बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखेंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। कानून सजा देगा, लेकिन बुलडोजर भी चलेगा, जमींदोज कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पहली बार बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है। पूर्व में भी कार्रवाई की गई है, चाहे वह भूमाफिया हो या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपी। लेकिन इन तीनों शहर में लगातार हो रही भारी कार्रवाई ने सबका ध्यान खींच लिया है। तीनों मामले एक जैसे हैं, जिसमें बेटियों के साथ नापाक हरकत करने वाले आरोपियों के घरों को तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर बाबा की सफलता के बाद राज्य में शिवराज सिंह की नई छवि बनाने के लिए इसे एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। 2 दिन की कार्रवाई के बाद सोमवार को भोपाल में मामा के नाम पर बुलडोजर जोड़कर जिस तरह से होर्डिंग लगने लगे हैं, वही भी बीजेपी की रणनीति की ओर इशारा कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान न केवल लाडली लक्ष्मी नाम से बालिकाओं के लिए एक योजना लेकर आए, बल्कि समय समय पर इसमें बदलाव भी करते रहे। आम लोगों को पसंद आया, उनकी पहचान मामा के रूप में हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम का समय बचा है। मामा का असर बीजेपी ने साफ देखा है। अब उनके साथ बुलडोजर जोड़कर एक मजबूत सफलता की कहानी रचने की तैयारी की जा रही है। सरकार और संगठन की टीम मिलके आदर्श तरीके से काम कर रही है और सरकार काम कर रही है, संगठन उन कामों को ढंग से जमीन पे ले जाने का काम कर रहा है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसके साथ ऐसी टीम है संगठन की, सरकार की, कि मिलकर हम बहुत बेहतर काम कर पा रहे हैं। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन की टीम का भी आभारी हूं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा की छवि देने की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी के फायर ब्रिगेड विधायक रामेश्वर शर्मा बाकायदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर मामा के नाम से बैनर पोस्टर लगाकर शिवराज सिंह चौहान को सख्त सीएम के रूप में पेश करने की एक पहल शुरू की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस ने कहा, बुलडोजर मामा के नाम से बैनर लगवाने से क्या प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? कांग्रेस ने विधायक रामेश्वर शर्मा से पूछा कि रामेश्वर शर्मा को बताना चाहिए कि उनके विधानसभा क्षेत्र हुजूर में इस तरह का बैनर पोस्टर लगवाने से हुजूर की महिलाओं का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। कांग्रेस ने चुनौती देते हुए कहा, अगर मुख्यमंत्री वाकई भ्रष्टाचार को लेकर संवेदनशील हैं, तो प्रदेश में आए दिन भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। पहले भ्रष्टाचारियों की जमीन सरकार राजसात करे, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की जमीन राजसात करना तो सरकारी नियम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए
और उन रामेश्वर शर्मा को बताना चाहिए जो ये बैनर पोस्टर लगा के सोच रहे हैं कि क्या उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बलात्कार रोक रहे हैं, रेप रोक रहे हैं। आज जो है प्रदेश को जरूरत है महिला सुरक्षा देने की, ये सरकार पूरी तरह से उसमें फेल है। और मैं जो है कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है शिवराज सिंह जी को कि अगर आप अपराध के खिलाफ हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, अगर आप कदाचरण के खिलाफ हैं, तो आपकी सरकार की नाक के नीचे रोज करोड़ों अरबों रुपए के घोटालेबाज पकड़े जा रहे हैं। करिए जमीन रोज, किसके लिए तो कानून है, उनकी संपत्ति राजसात करिए। इतना तो तय है कि अपनी चौथी पारी में शिवराज सिंह चौहान एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं और ये अवतार है बुलडोजर मामा का। बुलडोजर मामा की ये उपाधि उन्हें हाल ही में अपराधियों के हौसलों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कराने और उनके मकानों दुकानों को आनन फानन में जमीन दोस्त करवाने की ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते दी गई है। स्पेशल डेस्क साधना न्यूज भोपाल।